ए भैया ऐसा कोई तरीका बताइए जो हम केमिस्ट्री में बिना पढ़े पास हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, उसके बाद कहना कि भैया इस बार आप बेरा पार लगा दिए। इस चैनल द्वारा पिछले 2 साल से बहुत हजार भाई मन को, 50,000 से ज्यादा भाई मन को गाइड किया जा चुका है। आप बस अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और जो मैं कह रहा हूँ ना, आंख मूंद कर आप इस काम को कर लीजिए। उसके बाद कहिएगा कि भैया एकदम मजा आ गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि भैया जी केमिस्ट्री में अगर आपको डर लग रहा है ना और पास होना है आपको, ठीक है, और स्कोर ढेर नहीं हमको पढ़ना है, तो मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है और एग्जाम तक इस चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे ना जो एकदम तहलका मचा देने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो भैया आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। भैया ढेर हमको जीवन में कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ बताइए कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा ना उसमें हमारा बेरा पार लग जाए। बेरा पार मतलब हमको बस पास करवाई दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमको 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स चाहिए, बस आप ऐसा कुछ बताइए जो में हम पास हो जाएंगे। बस आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ना? हाँ कि नहीं भैया, बस पासिंग मार्क्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? अरे भैया कर देते हैं। अब भैया बिना पढ़े, अरे बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले भैया रियलिटी में आपको समझाता हूँ कि पासिंग मार्क्स आपको चाहिए ना? हाँ भैया पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स का मतलब होता है कि जो थियरी पेपर आपका होता है, जैसे केमिस्ट्री में थियरी पेपर कितना मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। इसमें 30 से 33% मार्क्स पे आपको जो है पास कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो 30% मिलता है तो ग्रेस व्रेस देके आपको जो है पास कर दिया जाता है। यानी कि 30 नंबर नहीं बोले हम, 30% बोले, यानी कि 21 से 23 नंबर के आसपास आपको आ जाएगा ना, तो समझिए कि आप पेपर में पास हो गए। अब सीधे नहीं हो जाइएगा पास, और समझिए मेरी बात को। थियरी का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, पासिंग मार्क्स इसका 21 से 23 मार्क्स के बीच का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स में ला दिए, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है थियरी का एग्जाम दिए, केमिस्ट्री का 70 नंबर का पेपर दिए और में आप ला दिए भैया जी 65 नंबर ला दिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आपका पासिंग मार्क्स नहीं है, यानी कि आपको लग गया क्रॉस। ठीक है, तो ये मायने रखता है। तो प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना होता है। भैया तुमने डर लग रहा है, कुछ के डर नहीं भाई। प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स मतलब 10 मार्क्स के आसपास चाहिए। ठीक है, 10 मार्क्स के आसपास आपको मिलेगा तो पास हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, प्रैक्टिकल में सब पास होता है। यानी कि भैया प्रैक्टिकल का झंझट हटा दीजिए। अगर आप प्रेजेंट है ना, यानी कि अगर आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं ना, अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपका अटेंडेंस बना हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल का झंझट नहीं लेना है, यानी कि आपको जो है बस थियरी में आपको कितना मार्क्स लाना है? 21 से 23 मार्क्स लाना है। अब कुंदन कुमार मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी को 21 से 23 नंबर चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कितना पूछा जाता है? 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस 70 को में से आपको ढेर कुछ नहीं करना है, यानी कि भैया जी 10 से 15 को जो है भैया जी वो आपको सही करना है। मात्र 10 से 15 को क्वेश्चन सही करना है। 70 को में से 70 को में से क्या को सही करना है? 10 से 15 को, तब पास हो जाएगा। अच्छा भैया जी ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं? 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाता है। 20 गो, ए भैया 20 गो में से ना ज्यादा नहीं, ठीक, कम से कम आपको 3 को लिख देना है। कम से कम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना जो से आपको भैया जी 70 में 30-35 नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 2 नंबरिया क्वेश्चन अगर तीनों को लिख दोगे ना तो 6 नंबर यहां से आ जाएगा। अच्छा, 5 नंबरिया क्वेश्चन एक को लिख दिए तुम इधर उधर से देख के गलत सलत, ठीक है, फिर भी आपको लगभग 3 नंबर के आसपास वहां से मिल ही जाएगा। यानी कि 5 नंबरिया क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर का है। इस 15 नंबर में ना तोनी इधर उधर से देख के लिखा तो 3 नंबर यहां से मिल गया। अच्छा भैया जी, 2 नंबरिया क्वेश्चन जो था ना भैया जी 20 को पूछा हुआ था, लेकिन उसमें से तोनी 3 को लिख पाए, मतलब भैया जी 6 नंबर यहां से। अब भैया जी ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर, यानी कि ओवरऑल मैं आपको बोलूं तो लगभग 24 नंबर आपको मिल रहा है। यानी कि भैया जी 21 से 23 पर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए था, और कितना कम करने पर, यानी कि 70 को में से मात्र आप 15 को ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, 20 को में से मात्र आप 3 को क्वेश्चन लिख दीजिए, अब 5 नंबरिया कोई एक 2 को लिख दो इधर उधर से देख के, फिर भी आपको कितना नंबर आ रहा है भैया जी? भैया जी 24 नंबर आ रहा है, यानी कि आप पासिंग मार्क्स पे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से आप जो है भैया जी इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता। कैसे? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास किसी कंपनी का गेस्ट पेपर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पास क्वेश्चन बैंक भी नहीं होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। बोलना कि भैया नहीं है तब तो भाई टोनी अलग लेवल का है, होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। यानी कि अगर आपने गेस्ट पेपर ले रखे हैं तो गेस्ट पेपर से ऐसा थोड़ी कि गेस्ट पेपर लेके और उसके एकदम कोठली उठली पर रख दिए होंगे, पढ़े तो होंगे ना। गेस्ट पेपर में आप कुछ ना कुछ किए होंगे, तो कम से कम आप ऑब्जेक्टिव तो जरूर रटे होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव तो आपने जरूर रटे होंगे, ना रटने का सवाल ही नहीं है। तो आपने गेस्ट पेपर में जो ऑब्जेक्टिव रटा है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक उठा लेना,
क्वेश्चन बैंक कम से कम 2019 से लेकर 2024 तक के जितना भी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक बार रट जाना। मेरी बात को ध्यान से उधर से बोलेगा कि भैया आप तो बोले हुए थे कि बिना पढ़े पास होना है। अरे पढ़ा हुआ है ना, कुछ मुझ पढ़ा हुआ है ना, बस उसको सही हार के रखना है। सही हारने का मतलब समझता है ना कि उसको एकदम सही तरीका से आपको यूज करना है। पहले से कुछ मुझ तो पढ़े हुए हो ना, हम ज्यादा थोड़ी बोल रहे पढ़ने के लिए, ढेर थोड़ी हम बोल रहे पढ़ने के लिए। हम ये ना बोल रहे कि भैया 2019 से लेकर 2024 तक उधर से कुंदरमा बोलेगा हमारा कंप्लीट है, क्वेश्चन बैंक पूरा रट दिए हुए हैं, गेस पेपर पूरा रट दिए हुए हैं, तब क्या डर रहा है, तब तो उन्हीं के फेल थोड़ी हो जाएगा, तब तक पास हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, मैं आपको एक ऐसा नोट्स दे सकता हूं जो रुपया बस कितना है पता है, जस्ट ₹59 रुपया में मैं अंतिम 10 दिन के लिए मैं आपको एक ऐसा नोट्स दे सकता हूं, और लिखा हुआ नोट्स, ऐसा नोट जिसको अगर आप अच्छे से रट लीजिएगा ना, तो भैया जी मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं कि आप पास होने के लिए सोच रहे हैं, आप खाली पास होने के लिए सोच रहे हैं, आप जो है भैया जी बहुत बेहतरीन मार्क्स ला दीजिएगा। आप सिर्फ पास होने के लिए सोच रहे हैं, आप 35 से 45 नंबर तक ला सकते हैं, 35 से 45 नंबर तक। अगर आप गेस पेपर के अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर जाते हैं, क्वेश्चन बैंक के अच्छे से 2019 और 2024 के क्वेश्चंस को बना जाते हैं, योद्धा नोट से सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं, तो 70 नंबर का जो पेपर होगा ना, उनमें से 30 से 35 से 45 नंबर यहां से आ जाएगा। अब प्रैक्टिकल में आपका 25 नंबर मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो भैया जी बहुत बेहतरीन आपका मार्क्स आ जाएगा, 60 नंबर के आसपास आ जाएगा अंतिम समय में भी। तो अंतिम समय में अगर आप चाहे तो योद्धा नोट से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको उस नोट्स का एक झलक दिखा देता हूं, ढेर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं उस नोट्स का आपको एक झलक दिखा देता हूं, और उस नोट्स से देखिए ये है कुछ ऐसा नोट्स, इसमें ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, इतने को आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ढेर बड़ा आंसर आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए कितना छोटे आंसर दिया हुआ है। इस नोट्स को अगर आप ले लेते हैं ना, सब्जेक्टिव पूरा रट जाते हैं ना, तो भैया जी ढेर क्वेश्चन नहीं है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा, इतना ही मिलेगा जितना आप याद कर सकते हैं। तो अंतिम समय में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया जी कुछ ऐसा बताइए जो में ढेर नहीं पढ़ना पड़े, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े, अब बिना पढ़े जो है हम लोग पास हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि गेस पेपर आपके पास है, उस गेस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, 70 को में से आराम से 20-30 को सही हो जाएगा। अब भैया जी क्वेश्चन बैंक उठाइए, और क्वेश्चन बैंक बोले योद्धा नोट्स उठाइए, और योद्धा नोट से जितने भी सब्जेक्टिव है इस सब को रट जाइए। भैया इनमें से आएगा, हमको तो लग रहा है कि नहीं आएगा, अरे बता ही देते। देखो ये 2024 में आया हुआ था पूरा का पूरा, ये 2024 में पूरा का पूरा टकराया हुआ था, हर साल टकराता है मेरे भाई। यहाँ पर बच्चा लोग का रिएक्शन देख लो कि जो है भैया जी वो एग्जाम दिया हुआ था, वो बता रहा है भैया आज तो प्रूफ हो गया कि आप हैकर हो, हैकर है ना, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आपकी वजह से हुआ था, है ना भैया। यहाँ पर देख लीजिए इलाका शांत कर देंगे, है ना, क्वेश्चन जो थे वो पूरे के पूरे मैच्ड हो गए। ये स्टूडेंट्स का रिएक्शन है कि गर्दा उड़ा दिए भैया जी, है ना, पूरा का पूरा केमिस्ट्री टकरा गया है, केटी भैया जिंदाबाद। तो ये जो है वो सब कहां से आए हुए हैं, योद्धा नोट्स के अंदर से आए हुए हैं। इस नोट्स का प्राइस रेट कुछ ज्यादा नहीं है, जस्ट रुपीज आपको 59 में ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और इस नोट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है एक नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, वहां से आप इस नोट्स को पा सकते हैं, और बहुत कम प्राइस रेट में आपको दिया जा रहा है, और यह अंतिम समय के लिए इस ऑफर को रखा गया हुआ है, बस अंतिम समय के लिए। तो जाइए हरी अप, ठीक है, जल्दी से जल्दी जाइए और इसको परचेस कर लिए, और अंतिम समय में केमिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया, 2025 में जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।